नमस्कार, मैं मोहम्मद कैफ इस टाइम हाजिर हूँ लखनऊ के दुबग्गा में, जहाँ पर मैं आपके सामने एक खास प्रोग्राम लेके आया हूँ। फिर से बोल जनता बोल। आइए जानने की कोशिश करते हैं लखनऊ की जनता क्या कहती है इस कार्यक्रम के माध्यम से। बोल जनता बोल में किसकी खोलती है पोल। सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे कुछ मेरे साथ में भाई लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? सर्वेश श्रीवास्तव। सर्वेश श्रीवास्तव जी, क्या करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं। आपको क्या लगता है कि जितना भी एक किसान वर्ग का आदमी था, जितनी भी भारतीय जनता पार्टी में, वो खुश है या नाखुश है उनसे? नहीं, किसान वर्ग नाखुश है पूरी। किसान वर्ग नाखुश है। इसकी क्या कारण है जिसकी वजह से किसान वर्ग पूरी तरीके से नाखुश है? भाई, सही दाम पर खाद नहीं मिल रही है। खाद की बोरी में खाद कम कर दी, यूरिया में उसकी मात्रा घटा दिया है, दाम बढ़ा दिए हैं और मार्केट में मिलावट इतनी हो रही है यूरिया में कि वो सही काम नहीं कर रही है। दूसरी बात है, किसान को इन्होंने अभी ये बताया कि हम 2000 रुपया देंगे, 6000 देंगे। वो 2000 किस्त पहली भेजे दे रहे हैं, फिर बाद में देंगे। तो ये चूंकि है कि इलेक्शन आ गया, ये लालीपाप दे रहे हैं कि जनता जो है, किसान इस पर खुश हो जाए। किसानों का फसल, गाय और ये जितने जानवर हैं इतने छोड़ दिए गए हैं, कहाँ से आ गए हैं इनकी सरकार में। इसके पहले सरकारों में नहीं थे कभी। आज इतने आ गए हैं जानवर की फसल बचा ही नहीं पा रहे हैं किसान। तो इसलिए किसान इनसे नाराज है। और किसान को दिया क्या है इन्होंने? तो आपकी बार आप क्या चाहते हैं? गठबंधन को जिताना चाहते हैं? कोशिश आपकी किसकी है, किसके लिए करेंगे आप? गठबंधन के लिए या बीजेपी के लिए? और अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो आपकी क्या मांगे हैं खासतौर से किसानों के लेके? नहीं, हम तो राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। ये चुनाव मैदान में है और इनको अनुभव है चलाने का। हम लोग कांग्रेस को लाना चाहते हैं। आप कांग्रेस को लाना चाहते हैं। जैसे भाई ने यहाँ पे बताया कि इनकी शिकायतें खासतौर से ये मध्यम वर्ग के जितने भी लोग हैं, किसान वर्ग के जितने भी लोग हैं, उनकी सभी लोगों की यहाँ पे शिकायतें हैं। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में कोई ऐसा वर्ग एक रहा है जिसके वो खुश हो? देखिए, पहली चीज़ तो मैं हस्तकला से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो कि मेरा पुराने लखनऊ में दरदोजी कार्य बहुत बड़ा है। और आप देख रहे हैं कि दरदोजी कार्य करने वाले सड़कों पर आ गए हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद कर दिया गया है। और जो दरदोजी कारीगर हैं, उनके बच्चे ना पढ़ पाते हैं, न लिख पाते हैं, तो प्राइवेट तरीके से ड्राइवरी सीखते तो दुबई चले आते हैं, कहीं चले आते हैं। तो उस पर अंकुश लगा दिया कि हाई स्कूल पास होना चाहिए। कारोबार मजदूरी करने के लिए सऊदी या दुबई जाना चाहते हैं, उसको भी हाई स्कूल पास होना चाहिए। ये तो एक अच्छी बात है अगर एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, जिसके लिए अगर ये ज़रूरी करा जा रहा है कि हाई स्कूल पास होना चाहिए, तो फिर शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। इसमें आपको क्या नुकसान? शिक्षा को प्राथमिकता तो जरूर दी जा रही है, लेकिन उनके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए क्या व्यवस्था की है? अगर काम करते करते अंधे हो जाते तो उनके लिए क्या व्यवस्था की? उनकी बेटियां जवान हो जाती उनके लिए क्या व्यवस्था की? कोई व्यवस्था नहीं। उन्होंने खाली 5 साल के अंदर सब कुछ बदल दिया। नोट बदल दिया, ज़िले का नाम बदल दिया, स्टेशन बदल दिया, यानी सब कुछ बदल दिया। अब जनता यही कह रही है कि मोदी को बदल दिया जाए। भाई, मोदी को बदल दिया, जनता ये कह रही है कि मोदी को बदल दिया जाए। क्या नाम है सर आपका? शफीक अहमद। शफीक अहमद साहब, आप क्या करते हैं? हमारी कॉस्मेटिक चूड़ी और की दुकान है। आपको क्या लगता है कि चौकीदार चौकन्ना है? जी, चौकन्ना होता है तो लूट मार, नोच घसोट, आए दिन चैन छिनना, मर्डर होना, ये सब क्या है? चौकीदार का मतलब ही कुछ नहीं रह गया है। चौकीदार से ज़्यादा तो कुत्ते भौंकते हैं मेरे देश में। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि चौकीदार का आना दोबारा श्योर है। देखिए, आना तो क्या होगा, मशीन उनका साथ देगी तो आ जाएंगे, पब्लिक तो साथ नहीं देगी उनको। मतलब आपका सीधा आरोप ईवीएम के ऊपर जा रहा है कि अगर ईवीएम उनका साथ देगी तो दोबारा सरकार आएगी, पब्लिक उनका सपोर्ट नहीं करेगी। पब्लिक अगर सपोर्ट करेगी तो फिर कांग्रेस ही को सपोर्ट करेगी। केंद्र में कांग्रेस की ही गवर्नमेंट बनेगी। और इसमें मेन मुखिया जो होंगे यहाँ उत्तर प्रदेश से माननीय अखिलेश यादव जी होंगे इसके कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाने में। आप अखिलेश यादव जी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको जिताने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपका क्या नाम आ गया? ये अली ज़हीर रिजवी। अली ज़हीर रिजवी, माशाल्लाह। क्या करते हैं आप? हमारा सेल परचेज का काम है प्रॉपर्टी में। सेल परचेज का काम। अच्छा, आपको क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार बनी चाहिए आपके हिसाब से? सरकार तो किसी की भी बने, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मसला ये है कि पब्लिक को अब जागरूक होना चाहिए। पब्लिक जो है वो धोखे में बहुत आती है, 15 लाख के धोखे में आ जाती है। किस तरीके की आप जागरूकता चाह रहे हैं पब्लिक से होनी चाहिए? पब्लिक को सही नेता चुनना चाहिए जो इस देश के लिए कुछ कर सके, जो बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। 45 साल में एनबीटी में निकला कि 45 साल में चरम सीमा पे इस टाइम बेरोजगारी है। तो इतनी ज़्यादा बेरोजगारी तो कभी नहीं हुई जो 45 साल में हुई। आप कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, फिर कहते हैं 60 साल में क्या किया, फिर कभी कहते हैं 55 साल में क्या किया। पहले तो उनकी गणित ही कमजोर है, वो यही नहीं बता कैलकुलेट कर पाते। फिलहाल तो बीजेपी का सीधा सवाल ये है गठबंधन से कि 55 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 55 साल में अगर कांग्रेस ने नहीं किया होता तो एक टाइम ये था कि लोग हवाई चप्पल पहनते थे तो उसके फीते बदलते थे। आज लोग ब्रांडेड जूते पहन के चल रहे हैं। तो 55 साल में वहाँ से हम यहाँ तक आ गए।
अब 55 साल में इससे छोटी बात हम नहीं बता सकते क्या किया 55 साल में। बाकी सब रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, जो कुछ क्या कौन सा हॉस्पिटल बनाए, कौन सा इंस्टीट्यूट बनाया, क्या क्या किया, अंतरिक्ष के लिए क्या किया। ये जो आज ढिंडोरा पीट रहे कि मैंने अंतरिक्ष में ये कर दिया, ये अंतरिक्ष प्रदूषण फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके बात अगर अंतरिक्ष की आती है कि कल उन्होंने अपना एक बयान दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आके, ममता बनर्जी ने सीधा सवाल उठाया है कि यहाँ पे इन्होंने जितने भी आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता का पूरा उल्लंघन करा है। आपका क्या कहना है इस पर, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है? बिल्कुल आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वर्गराया जा रहा है। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे होता है, कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पे होता है, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे होता है। आम जनता, बेवकूफ़ जनता, अनपढ़ लोग आज भी ज़्यादा हैं, वो इस सब बातों में इमोशनल हो जाते हैं। धर्म के नाम पे किसी को इमोशनल करना बहुत ही मेरे ख्याल से सही सहल काम है। इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ में आदमी इमोशनल नहीं होता। कोई भी धर्म हो, उसमें अगर धर्म के नाम पे आप कोई चीज़ लागू कर दीजिए तो वो आदमी बहुत जल्दी उसको इमोशनल होके, उसमें जो है जज्बाती होके फैसले करने लगता है। वो ये नहीं देखता कि हमारी बेरोजगारी कहाँ जा रही है, वो नहीं देखता हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। हमारा डॉलर आज चरम सीमा के ऊपर पहुँच गया, डॉलर जो है वो आज 72-73 रुपये में पहुँच गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ अभी तक, 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ऐसा ये सब चीज़ें सामने ना आए, इसके लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाता है, इसके लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान किया जाता है, इसके लिए मंदिर मस्जिद किया जाता है। मंदिर क्यों नहीं बनाते ये? हम तो सीधा सा सवाल ये करते हैं कि इतना टाइम हो गया आपको, केंद्र में 5 साल से आप हैं, आप यहाँ पे अयोध्या में भी, आप जो यूपी में भी सरकार आप चला रहे हैं, आप अध्यादेश लाइए, मंदिर बनाइए, मुद्दा खत्म कीजिए। क्यों इसको लिए हुए? मुसलमान भी आपको से कह रहे हैं। लखनऊ की जनता का ये भी सीधा सवाल है कि मंदिर के ऊपर जब इतने इतने बड़े वादे करे जाते हैं तो अब तक 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर क्यों नहीं बनाया? सर आप क्या पूरा सपोर्ट है आपका कांग्रेस पार्टी? मेरा नाम मोहम्मद शफीक है जी, मैं खानदानी कांग्रेसी भी हूँ और मेरा खानदानी असलहा का कारोबार है। जो 5 साल से हमारी दुकान बाराबंकी में बंद है। जो ये सरकार जो है कुछ काम नहीं करना चाहती। दूसरी चीज़, मैं तो अपनी पूरी राष्ट्रीय पार्टी है और उसी को पूरी बहुमत दिलाने के लिए पूरा हम लोग जनसंपर्क करते हैं, वार्डों में, महलों में, गलियों में, हर जगह पे जाना आना रहता है। और बाकी इन्हीं ने जो गाय गोबर और गंगा में ये फंस गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान में फंस गए। मतलब विकास के नाम पे इन्होंने कुछ भी नहीं करा है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ गाय गोबर करा और उसके अलावा वो गंगा सफाई नहीं कर पाई, बल्कि गंगा गाय गोबर इनकी सफाई कर देगी अब की 2019 में। और इन्हीं ने छलावा किया है पब्लिक के साथ, देश के साथ, आम जनता के साथ। और ये हिंदू मुसलमान का तो इनका तो पुराना मुद्दा है। जब भी ये आए हैं, आपका सीधा कहना है कि अब की बात सरकार जो बनने वाली है वो गठबंधन की सरकार बनने वाली है। लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो ये बोलते हैं कि कांग्रेस सिर्फ झूठे बातें कर रही है, वादे करने के अलावा भारत की भोली भाली जनता को बहका रही है। जैसे कि अभी जल्दी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बोली है कि हम भारत की गरीब जनता को पैसा देंगे 72,000 रुपये। इसमें पलटवार करते हुए बीजेपी ने ये बोला है कि सिर्फ भोली वाली जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और गरीबी के नाम पे झूठ बोला जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 3 राज्यों में जो इलेक्शन जीता था, उसमें 10 दिन के अंदर 10 घंटे में उनका किसानों का कर्जा और सब माफ़ कर दिया। अगर ये झूठे होते तो ये साबित कैसे हो? दूसरी चीज़, ये 72,000 रुपये जो मिलेंगे, जो हमारी सरकार चाहे वो इससे पहले भी जो रहे हों, चाहे राजू जी रहे हैं या इंदिरा जी, उन्हीं ने किसानों के साथ, आम जनता के साथ ख्याल करके लोगों को पेंशन देते थे, वो भी बंद कर दी। जो सेंटर की योजना थी 500 रुपये महीना जो गरीब को 60, वो भी बंद है। और आम जनता इस वक्त परेशान है, इस वजह से कारोबार नहीं है, दूसरे न उनको कोई पेंशन मिलती। आम जनता परेशान है बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल भी कारोबार नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जब चुनाव नज़दीक आता है तभी ये बड़े बड़े वादे क्यों करे जाते हैं? इससे पहले ये वादे क्यों नहीं करे जाते हैं? क्योंकि उस टाइम चुनाव जीतना होता है। 70 साल में अगर गवर्नमेंट नहीं आई बीजेपी की, तो ये जनता ने चुन के भेजा था। तो जो बीजेपी बार बार ये कहती है कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो जनता ने चुन के भेजा, तो इसके बाद जनता का अपमान हो रहा है। आप चुन के नहीं आ पाए, ये आपकी मजबूरी थी, आपके पास कोई लॉजिक नहीं था, कुछ नहीं था। उसके बाद आपको जो है मंदिर मुद्दा मिला, उसको आपने कैश कराया। मंदिर कौन नहीं चाहता कि बने, लेकिन आप बनाना नहीं चाहते हो, क्योंकि मंदिर बन जाएगा तो उस दिन हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? और इतना जो विकास हुआ है वो 70 साल में हुआ है कि आज मोदी जो है प्लेन में बैठ के और 10 लाख का सूट पहन के चल रहे हैं। चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री इसी वक्त बने हैं वो।
मतलब लखनऊ की जनता का सीधा कहना है कि मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं जनता का पैसा लूट के बने हैं, उनके पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चुनाव के वक्त में इसलिए बड़े बड़े वादे करे जाते हैं क्योंकि चुनाव को जीतना होता है। आपको क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है इसमें? जी, चुनाव के वक्त जितने भी नेता होते हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं, सिर्फ उनका एक मकसद होता है वादों करने का कि हमें चुनाव जीतना है। आपको क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए सच्चाई मैं आपको बताना चाहूँ, आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन मेरी भी एक बात है। लखनऊ में आप डिबेट कर रहे हैं और जनता से पूछ रहे हैं उनके मसले और मसाइल, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए और कैसी चुननी चाहिए। मुद्दा तो असल यही है ना, चुनाव का टाइम आ चुका है। आज जनता भोली भाली जो लखनऊ अदब का शहर लखनऊ, जिसको हम शहर लखनऊ कहते हैं, जो शान और आन बान हिंदुस्तान की कहलाती है, यहाँ पर अगर आप जितने क्षेत्र देखेंगे, जितने सांसद जीत के जाते पलट के नहीं देखते और विधायक जीत के जाते पलट के नहीं देखते। आज 25 साल से या तो सपा बसपा या बीजेपी की सांसद और विधायक रहे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ विकास शून्य के बराबर है और अब जनता जागरूक हो चुकी है, क्योंकि मंदिर मस्जिद भी देख लिया, वादे भी देख लिए, 15 लाख भी देख लिए, झूठे सच्चे वादे भी देख लिए। आज हिंदू मुस्लिम को लड़ाया इसलिए जा रहा है क्योंकि आज हमारे भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही, धर्म को अफीम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। धर्म वो अफीम है कि आज जिसको दे दी जाए वो जिंदगी भर उसको पीता रहेगा, क्योंकि इमोशनल कार्ड है ये। अच्छा, और आपको क्या लगता है कांग्रेस की सरकार में जितनी भी जनता थी सब सेफ थी? उस टाइम पे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था? मैं बताना चाह रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार में 70 साल में जितना पूर्ण अमन और जितनी तरक्की और जितना अंतरिक्ष यान और जितने भी सोशल मीडिया तक के आपने देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक जो एक क्रांति चली है वो कांग्रेस के ही टाइम से शुरू हुई है। बैलगाड़ी लेकर के सांसद जी पहुंच गए थे कि वहां पर कंप्यूटर आ गया तो लोग जो हैं काम से जो है वंचित हो जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा भी कि आज देश कितनी तरक्की पे जा रहा है, देश कितनी तरक्की पे कांग्रेस के ही टाइम पे हुआ है। आज वही जनता 5 साल के इनको वक्त दिया था इनको बनाने के लिए, इन्होंने जो वादे किए थे, कांग्रेस का ग्राफ जो नीचे गिरा था इस वजह से कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। लोगों ने ये सोच लिया कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती चली है, लेकिन इनके 5 साल के कार्यकाल में लोगों ने देख लिया कि महंगाई जो 70 साल में नहीं बढ़ी वो 5 साल में चरम सीमा पर जा करके बढ़ गई। आज आप लखनऊ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता ये चाहती है कि बदलाव हो और बदल के रख दिया जाएगा। चौकीदार ही चोर है और महाचोर। जैसा कि आपने बताया कि बदलाव चाहिए, लखनऊ की जनता बदलाव चाहती है। अच्छा, अगर बदलाव, विकास और इन सब मुद्दों को छोड़ के दूसरी बात करी जाए तो बीजेपी एक सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल ये भी उठाती है कि हमारे पास प्रधानमंत्री के लिए एक चेहरा है नरेंद्र मोदी, क्या राहुल गांधी आप प्रधानमंत्री के रूप में आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं? बीजेपी ये भी सवाल उठाती है, आपका क्या कहना है? राहुल गांधी तो नरेंद्र मोदी के आगे बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। राहुल गांधी ये तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है, आपका क्या कहना है, क्यों? और मोदी और घर घर खोदी, अगर आ गए तो घर घर खोद देंगे और इसलिए इनको तो जिताना ही नहीं है। अगर आपने जिता दिया, किसी एक आदमी ने गलती से कुछ गलत काम ये कर दिया, वोट देना इनको, गलत काम करना। जितने लोग, एक बात सुन लीजिए, मैं आपसे 1-2 बातें कहना चाहता हूँ। पाप 3 प्रकार का होता है, एक पाप जो करे और एक पाप जो करवाए और एक पाप वो जो करके करते वाले को देखे। लिहाजा अगर हमने वोट दिया और गलत हुआ तो वो पाप हम भी हैं, पापी के हकदार हम हैं। इसलिए हर जनता को सोचना चाहिए कि वोट अगर आपके एक वोट से और सरकार गलत बन गई तो सभी को नुकसान होगा। पूरी जनता में हिंदू मुसलमान, अरे एक तरफा ये हिंदुओं को फ़ायदा दे देते, कहते हम ये कर देंगे, मुसलमानों को घर खोद देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे, कुछ नहीं कर पाए और नहीं ये कुछ कर पाएंगे क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। ये पाकिस्तान भेज ही नहीं सकते मुसलमानों को, और हिंदुओं को जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं भेज सकता उसी तरीके ये मुसलमानों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान नहीं भेज सकते। ये हिंदुओं को सोचना चाहिए है कि ये हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। 1 अरब हिंदू और 25 करोड़ मुसलमान, 25 करोड़ मुसलमानों से 1 अरब हिंदुओं को डरा रहे हैं। ये हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे कि तुम हिंदुओं मुसलमानों से डरो, आतंकवाद से डरो। नहीं, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई बात या ऐसे कोई खुलासा करा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो मुसलमानों को हम बाहर भेज देंगे? उनके मैनिफेस्टो में था पिछली बार, मुसलमानों को बाहर कर देंगे, उनके घर खोद देंगे, बहुत कुछ कहा था जो मैं इस चैनल पर नहीं कहना चाहता। सरकार तो उनकी बनी थी, ऐसा कुछ सामने देखने को आया कि मुसलमानों को बाहर करेंगे? वो कर ही नहीं सकते, ये अंतर्राष्ट्रीय बात है, दूसरे देश हमला कर देंगे हिंदुस्तान पे। तो आपका सीधा कहना है कि उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में गलत बोला है। अगर ऐसे वादे करे हैं कि हमारी सरकार आती है तो हम मुसलमानों को खदेड़ देंगे, बाहर निकाल देंगे, आपको क्या लगता है कि ऐसा हुआ 4 सालों में, 5 सालों में कुछ आपको देखने को मिला ऐसा? ऐसा हुआ तो नहीं है, उनके हाथ में ही नहीं है। उनके हाथ में अगर होता तो कर देते, लेकिन उनके हाथ से बाहर है।
लेकिन जैसा सर ने बताया कि अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने ये साफ कर दिया था कि हमारी सरकार आती है तो मुसलमान। आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान, आप क्या कहते हैं कि अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना चाहेंगे तो उनकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करी जा सकती है क्या? जैसे कि बीजेपी कहती है कि देखिए वो शेर है और ये गीदड़ है कम। मतलब आप आपकी बार गठबंधन की सरकार बना रहे हैं? जी गठबंधन तो नहीं कहेंगे, और ये जो चुनाव है ये तो पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा चुनाव बन गया है कि इससे महंगा कोई चुनाव ही नहीं है। पूरे वर्ल्ड में आज तक नहीं हुआ है। ये चुनाव नहीं हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वार हो रहा है जिसको सिर्फ मोदी जी बैठ के और अमित शाह जी बैठ के खेल रहे हैं। अच्छा, विपक्ष का यहाँ पे एक और कहना है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज में ऐसे भी तत्व हैं जो बोल रहे हैं कि अब की बार अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उसके बाद इलेक्शन नहीं होगा, संविधान बदल दिया जाएगा। आपका क्या कहना है? ये बात बिल्कुल सबका कहना सही है, क्योंकि विदेश घूम रहे हैं और दूसरी जगहों से 400 के मुद्दे ला रहे हैं, कैसे हमें 400 करना है। जिस तरीके इन्होंने ईवीएम मशीन में हैकिंग करी थी, एक तरफा जीते थे, अब की फिर ईवीएम मशीन से हैकिंग करेंगे और दोबारा ऐसा कुछ लाएंगे कि इलेक्शन ही ना करवाना पड़े। इनका तो मैटर ये था कि जो इन्होंने ये आतंकवादी हमला करवाया था, 44 आदमी मरवाए थे हिंदुस्तान के, तो इसलिए इन्होंने सोचा था कि इसी मुद्दे पे हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ाई हो जाएगी और लड़ाई लड़के फिर मैं इलेक्शन घोषित खत्म कर दूंगा इलेक्शन नहीं हो पाएगा। इनका ये इमरजेंसी लागू कर देंगे, इनका ये प्लान था, वो प्लान कैंसिल हो गया। इनके जो प्लान होते हैं वो जनता जो है खत्म कर देती है। तो फिलहाल कुछ नहीं, आगे की तैयारी चैनल की कुछ नहीं है, बस 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। आप क्या कहेंगे सर, ये जो चुनाव होने वाला है इसमें अगर कांग्रेस की सरकार बनती है जैसा कि आप चाहते हैं, तो जिसकी भी सरकार बनती है तो आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी सरकार से कि वो होना चाहिए? मेरी अपेक्षाएं जैसे पहले रही हैं कि जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड और खाद्य सुरक्षा वाला जो दिया है, आज उससे लोग लाभान्वित थे। आप खुद देख रहे हैं कि उससे जो राइट टू एजुकेशन का दिया हुआ है वो भी उससे लाभान्वित, मनरेगा है वो भी आज लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। जो योजनाएं हमारे मनमोहन सिंह जी ने दी थी, आज उससे लोग लाभ उठा रहे हैं और उससे जो है बहुत ही लाभान्वित थे। तो इस महंगाई के दौर में भी लोगों के वहाँ रोटी चल रही है। ठीक है, बहुत जैसा भाई ने बताया। सर आप आगे हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ साहब, क्या करते हैं आप? हमारा जो है टीवी फ्रिज का काम। टीवी फ्रिज का काम। आपको क्या लगता है कि जब से ये सरकार आई सत्ता में आपको नुकसान हुआ है, फायदा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? इस सरकार में टोटल नुकसान है, टोटल कुछ भी नहीं सही है, सब कुछ ख़राब है। आप जो है लेबरों को देखिए, अभी जब नोटबंदी करी थी इन्हीं ने, तो हमारे वहाँ भाई हैं, उनकी दुकान है, तो लेबर वहाँ पर ये समझ लिए कि भूखे 2-2 दिन सोए हैं। हम लोगों ने उन पर आपस में सब मिल के जुल के उन लोगों को कराया, कोई मलियाबाद का रहने वाला है, कोई रहीमाबाद का रहने वाला है, सबको खाना खिलवाया। भूखे प्यासे बेचारों का काम धंधा सब खत्म हो गया, नोटबंदी से तो टोटल काम खत्म हो गया। मेरे साथ में और भी कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार किसकी सरकार बनने वाली है, लखनऊ की जनता किसको चुनने वाली है, गठबंधन को या भारतीय जनता पार्टी को। सर क्या नाम है आपका? प्रवीण गर्ग। क्या कहते हैं सर आप लोकसभा 2019 चुनाव के बारे में? मोदी सरकार बनेगी। क्यों मोदी सरकार बनेगी? लखनऊ की जनता तो बहुत नाखुश दिखाई दे रही है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं बहुत नाखुश हैं। नहीं, विकास है इसलिए बनेगी मोदी सरकार। जनता का तो कहना है कि विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है, जितना भी मध्यम वर्ग है, किसान वर्ग है, गरीब तबके का आदमी है, वो पूरी तरीके से परेशान है, विकास के नाम पे शून्य है, कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, आज से 5 साल पहले किसान जो है मचीस से नहीं चलता था, किसी की इनकम 1 करोड़ महीने नहीं थी, तो इसलिए तो आज जो है वो उसी के रेशियो से सब चीज़ चल रही है, प्रगति होती है। हाईवे बने हैं, रोडें बनी हैं, पुल बने हैं, लखनऊ शहर में सैकड़ों पुल बन रहे हैं। ऐसा नहीं, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। लखनऊ शहर में पुल बने हैं, सड़कें बने हैं। ये अखिलेश के टाइम के सब है। इन लोगों ने सिर्फ अपना जो है नाम कर लिया है, जाके उसकी रिबन काटा है और कुछ विकास नहीं किया है। कोई विकास धरातल पे है ही नहीं, सिर्फ जो है फर्जी कागजों में विकास है, धरातल पे कोई विकास नहीं है। भाई का सीधा कहना है कि जितना भी काम हुआ है, पुल बने हैं, रोडें बने, इसकी शुरुआत अखिलेश सरकार में हुई थी, लेकिन इसका जो आखिरी काम करना था, जिसको क्रेडिट पूरा लेना था, वो बीजेपी ले गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी के कार्य होते हैं, सरकारी गवर्नमेंट काम है, जिनके समय पर तो उसको पूरा कार्य करके अपने समय उसको पूरा करना पड़ता है। जो शिलान्यास करता है उसको खत्म भी करना पड़ता है अपने समय के अंदर। जो लोग करते हैं वो शिलान्यास करने के बाद करते नहीं है, पड़ी रहती है। अच्छा, मोदी जी अपने एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, अब जो जितने भी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, सिर्फ देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, गरीबी को दूर हटाने के लिए जो बातें करी जा रही हैं, सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ऐसा है? बिल्कुल है, झूठ बोला जा रहा है।
क्यों लगता है आपको ऐसा झूठ बोला जा रहा है? 2014 में जब सरकार आने वाली थी बीजेपी की, उस टाइम पे भी बहुत बड़े बड़े वादे करे गए थे। आपको नहीं लगता है कि उस टाइम भी झूठ बोला गया? जितना उस टाइम बोला गया था सब पे अमल हो रहा है। कुछ चीजें रह गई होंगी, वो आगे अमल में आ जाएंगी। कोई ऐसी नहीं जिसपे उन्होंने बोला वो कार्य नहीं हुए हैं। कौन से कार्य अभी तक पूरे हुए हैं, उनको गिनाइए, हमारी जनता जानना चाहती है। उज्ज्वला गैस है, गांव-गांव कनेक्शन पहुंचे हैं, बिजली कनेक्शन पहुंचे हैं, पानी की समस्याएं खत्म हुई हैं। सिलेंडर लोगों को लाइन लगनी पड़ती थी, कोई सिलेंडर इसमें बता दे किसको लाइन लग के लाना पड़ता है आज की डेट में। खाद की चोर बाजारी बंद हो गई है। किसान को 6,000 जो मिला है, कहते हैं कि 3.5 रुपये रोज मिलते हैं। आज तक कई रुपए किसान को मिलते थे खेती के नाम पे? किसी को वैसी चीज नहीं, खेती 2 बीघे की जमीन अगर उसके बाद 6,000 में उसकी अनाज में बीज और खाद आ जाता है। सर का सीधा कहना है कि यहाँ पे बिजली की समस्या खत्म हुई है, पानी की समस्या खत्म हुई है, गांव में बिजली पहुँच गई है। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? गांव में बिजली तो उन्होंने अपने लिए पहुंचवाई है, इसलिए क्योंकि बीजेपी के जितने भी एडवर्टीजमेंट हुए वो सब टीवी पे चले और जनता देखे। सुबह खेती करने आदमी गया, दोपहर में वापस आया, दिन भर उसने समाचार में मोदी जी को देखा और शाम को फिर उसने अपने काम से चला गया। ये इसलिए लाइट जलवाई के भेजी गई थी और टीवी फ्री बांटे गए थे। सर का सीधा कहना है कि अगर बीजेपी ने गांव तक बिजली पहुंचाई है तो उसमें भी अपना उनका स्वार्थ था, उनको अपना प्रचार करना था, विज्ञापन चलाना था, इसलिए गांव तक की लाइट और बिजली दी गई है। आज 70 सालों में अगर वही कर लेते तो शायद आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस ही होती, बीजेपी होती ही ना। तो ये सब कुछ नहीं। गांव में जहाँ बिजली पहुंचाई है, क्या इसलिए कोई पहुंचाता है? उसमें किसी ने किसी चीज को देखा तो है नहीं। गांव तक बिजली पहुंचाने का कार्य था और गांव तक बिजली पहुंची, नहरें खुदी या पानी पहुंचा है, वो सबके लिए है। वो कोई किसी एक स्पेशल के लिए ना वहाँ पे बीजेपी है ना कांग्रेस है। सब उसमें सारे मत के लोगों को बिजली पानी मिलता है। जो भी सुविधाएं वो सबके लिए हैं, सबका साथ है, सबका ही विकास है। सीधा कहना है सरकार कि अगर ये सुविधाएं दी गई हैं गांव में, जितने भी यहाँ पे भारतवासी हैं उनको ये सुविधाएं दी गई, तो कांग्रेस ने अपने वक्त में ये सुविधाएं क्यों नहीं दी गई? क्या वजह थी ये सुविधाएं नहीं दी गई? अगर कोई कहता है कांग्रेस ने कोई सुविधाएं नहीं दी, मैं समझता हूँ उससे बड़ा झूठा हिंदुस्तान में कोई नहीं है। 70 साल में अगर कांग्रेस ने कुछ दिया ही ना होता तो मैं समझता फिर होता ही क्या। एक मोदी जी का एक कोई कार्यक्रम बता दिए कि उन्होंने इस पर अमल किया हो। 15 लाख कहाँ गया? एक साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात की, 55 लाख नौकरियां जा चुकी हैं। और राहुल गांधी ने 72,000 की अगर बात की तो 72 कहाँ से आए बता दूं मैं आपको। आज महात्मा गांधी ने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ा। महात्मा गांधी ने नमक बनाओ आंदोलन 72 लोगों को लेकर शुरू किया। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च 72 लोगों को लेकर निकले। क्यों? कि 72 लोग करबला में शहीद हुए थे। ये 72 का आंकड़ा है और ये 72 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को इतने गहराई में दफन करेगा कि कभी जिंदगी मुट्ठी आगे ऊपर नहीं आ पाएंगे। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में सबसे बड़े झूठे अय्यार मक्का अगर कोई प्रधानमंत्री बना तो नरेंद्र मोदी उनका नाम है। और अगर चौकीदार चोर कहा जा रहा है, कोई शक नहीं कहा जाता। स्टेडियम में आने लग रहे हैं, वहां भी क्रिकेट हो रहा है, वहां भी चौकीदार चोर है। मैं कल देख रहा था बीजेपी की रैली निकल रही थी, वहां लोग राहुल 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 चिल्ला रहे थे। कुर्सियां खाली पड़ी हैं। मथुरा में हेमा मालिनी का पूरा फ्लॉप हो गया कार्यक्रम। आज प्रियंका जी निकली तो है, 3 दिन के दौरे पे हैं। एक कैंसर के मरीज, ये मरीज जो मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं, मिल रही हैं। एक गंदी बच्ची गोदी में उठा लिया। मैं समझता हूँ अगर मोदी जी होते, राजनाथ सिंह जी, तो बच्ची को दूर भगाते कि बदबू आ रही, कहाँ गोदी में उठा लेंगे। तो ये देखिए जो उनका तालमेल है जनता का। मैं कह रहा हूँ पूरे दावे से कि प्रियंका गांधी ने, इंदिरा गांधी की सभी लोग देखते हैं, प्रियंका जी को भीड़ को वोट में तब्दील करने की क्षमता है, उतना उनका अट्रैक्शन है कि अगर इनसे बात करेंगे तो उनको वोट देंगे। वो नेता वो झूठ बोल के वोट सब ले लेते हैं। 15 लाख देंगे, ये देंगे, वो देंगे, जहाज देंगे। भाई क्या दिया आपने भाई? आपको क्या लगता है मोदी जी ने में ये टैलेंट नहीं है भीड़ से बात करने में, वोट लेने का? झूठ बोलने का टैलेंट है, मक्कारी उनसे बड़ी मैं भी नहीं कर पाऊंगी। मतलब मोदी जी बोलेंगे तो झूठ बोलेंगे, प्रियंका गांधी बोलेंगे तो सच बोलेंगे। 72,000 देंगे तो राहुल जी देंगे। मैंने कल एक आम लोगों से, मैंने 2 लोगों से बात की, या एडमिट थे टीवी अस्पताल में, उन्होंने कहा कि भैया 5 साल में झूठी तो बोलता रहा, उसने दिया क्या है? हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे, राहुल गांधी जो कहेंगे वो करेंगे। 3 राज्यों में किया है। आप क्या कहते हैं सर? नरेंद्र मोदी जिनके बारे में एक कैंपेन चल रहा है कि चौकीदार चौकन्ना है, आपको क्या लगता है चौकीदार चोर है या चौकीदार प्योर है? चौकीदार अगर प्योर होता तो अंडानी अंबानी सब भागे कैसे होते? और इन्होंने कहा था मैं झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चला जाऊंगा, और इन्होंने गठरियाँ भर के भेज दिया और बाद में ये चुपके से वहाँ पहुँच जाएंगे हिस्सा बटाने। और आप लोग होशियार हो जाइए, यहाँ की जनता ही भागने वाला है, क्योंकि हर जगह भाग जाएगा। सर का कहना है कि भागने वाला, आप क्या कहेंगे? नहीं, भागने वाले जो हैं वो कांग्रेस समय भागे हैं रुपया ले लेके, और यहाँ तक सब पे मुकदमे चल रहे हैं, कई लोग जेल में हैं। ये पूरी दुनिया जानती है कि कलमाड़ी कहाँ है, ये राजा कहाँ है, लालू यादव कहाँ है,
सब जेल में हैं, दुनिया भर में सब मुकदमे चल रहे हैं। और आज सोनिया गांधी या राहुल गांधी, देखिए आप हैं बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो बात अलग है। आम जनता की जो राय चल रही है, जो जनता जागरूक हुई है इस समय, वो जनता ये जान रही है कि ये चौकीदार चोर है और महाचोर है, जो इसने भेजे हैं पैसे, और इनकी देखरेख में बैंक से पैसा लेके भागने वाले भी इन्हीं के साझेदार हैं और आसानी से भाग लेते हैं। अभी एक जनता का कोई किसान या उसकी फाइलें नहीं चलती हैं, या कोई एक गरीब आदमी कर्जा ले ले 50,000 का, उसकी फाइलें नहीं चलती हैं। उसके वहाँ 10 नोटिसें आ जाएंगी, पुलिस भी खड़ी हो जाएगी और जाकर के उसको जेल में ठोंस दिया जाएगा। और ये करोड़ों करोड़ों रुपया लेकर के भाग जाते हैं चौकीदार के सामने। तो चोर नहीं तो क्या, भागीदार भी है, चोर भी है, भागीदार। जो राफेल की फाइलें अभी गायब हुई थी, उस पर आप कहना चाह रहे हैं? ये जो राफेल की जो डील हुई है उसमें तो महा घोटाला है, उसका तो जब गवर्नमेंट बदलेगी उसके बाद में सबकी जगह जेल होगी। सबसे बड़ा सवाल, जब चौकीदार चौकन्ना है तो ये फाइलें गायब हो रही हैं जो जल रही हैं, इसके पीछे क्या वजह है? इसका सबूत है किसी कांग्रेसी के पास की फाइलें चोरी हुई हैं। क्या सबूत है सर इसका आपके पास? सबूत तो उस दिन मिलेगा जिस दिन गवर्नमेंट जाएगी, क्योंकि जब चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, आप ही लोगों के समक्ष बैठे और उन्होंने कहा मुझे इंसाफ चाहिए, तो बताइए ये लोकतंत्र की हत्या उसी दिन हो गई थी जिस दिन जस्टिस लोग बैठ करके अपनी इंसाफ की भीख मांग रहे थे। ये मैं नहीं कहना चाहूँगा, सबूत की बात अगर कही जाएगी तो चीफ जस्टिस जो हम लोग या बड़ी बड़ी सरकारें उनके आगे अधीन होती हैं, वो इंसाफ मांग रहे थे आप जनता और मीडिया के सामने। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम एस मेहदी है। क्या करते हैं सर आप? मैं बिजनेस करता हूँ। अब की बार आप किसकी सरकार बनाने वाले हैं? सरकार बनाने जा रहा हूँ, बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है और गठबंधन की सरकार आए ताकि देश बच जाए, और वरना ये सब बिल्कुल पूरा देश का पूरा बेड़ा गर्क होने वाला है। उसकी सबूत मैं पहले दिन से शुरू करता हूं। जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, सीएजी रिपोर्ट से लेकर 2.5 लाख करोड़ रुपए के उन्होंने कांग्रेस के ऊपर चार्ज लगाया था। कांग्रेस का एक नेता, किसी का एक भी नाम ले लें, या कोई एक सेक्रेटरी या कोई एक मंत्री जेल नहीं गया, और पूरा 5 साल का पीरियड चला गया। और सारे संस्थान, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, रिजर्व बैंक, जितने बड़े बड़े संस्थान हैं, सबके ऊपर इनका कुठाराघात है, सबके ऊपर इनकी, ये समझ लीजिए अंदर से इन लोगों ने खोखला कर रखा है। और अगर ये सरकार नहीं बदली, आने वाले चुनाव में लोग जनता जागरूक होकर इसको नहीं सरकार को हटाया, तो देश का हाल बिल्कुल मैक्सिको जैसा हो जाएगा। तो लखनऊ की जनता आपको क्या लगता है, आपकी बार सरकार बीजेपी की नहीं बनाने वाली है? नहीं, लखनऊ के जहाँ तक सवाल है, चूँकि यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी इस हिसाब से डिज़ाइन करी गई है कि यहाँ बीजेपी का जो शहरी क्षेत्र है वहाँ तो शायद बीजेपी को सर्वाइव कर जाए, लेकिन देहाती क्षेत्र से 100% हम कह रहे हैं बिल्कुल बीजेपी फिनिश। तो ये थी लखनऊ की जनता, इनकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया थी सभी पार्टी को लेके, कोई बीजेपी की सपोर्ट में, कोई कांग्रेस की सपोर्ट में, लेकिन सबका अपना एक मुद्दा है। आखिर में मैं सबसे पूछना चाहूँगा कि आप अब की बार किसकी सरकार बनाने वाले हैं? जो गठबंधन की कांग्रेस, एक बार जोर से, कांग्रेस सरकार, 200 कांग्रेस।